हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है, बेरोज़गार किस व्यक्ति को कहा जाता है और बेरोज़गारी की समस्या क्या कहलाती है। इसके अलावा हमने आपके साथ में ये भी डिस्कस किया था बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है। आज के वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेरोज़गारी का मापन किस प्रकार किया जा सकता है। हम कहते हैं किसी व्यक्ति को पूर्ण रोज़गार मिला हुआ है, किसी व्यक्ति को पार्ट टाइम रोज़गार मिला हुआ है, कोई टेम्परेरी काम में लगा हुआ है, कोई काम में ज़रूरत नहीं है तो भी उसको काम पे लगाया गया है। इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं रोज़गार के संबंध में। जब हम बेरोज़गारी की मापन की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो पहले तो हमें जो श्रमिक काम पे लगे हैं उसको हमें कैटेगराइज करना होता है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तीनों सुनने में एक लगते हैं लेकिन तीनों में अंतर है। लेबर सप्लाई, मजदूरी की एक निश्चित दर पर जितने श्रमिक काम करने को तैयार होते हैं। मजदूरी की एक निश्चित दर पे जितने श्रमिक काम करने को तैयार होते हैं उसे कहते हैं लेबर सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेबर। यानी लेबर की पूर्ति का अभिप्राय ये है कि मजदूरी की एक निश्चित दर पर जितनी मात्रा में श्रमिक काम करने को तैयार है। मान लीजिए श्रमिक की मजदूरी पर डे है 200 रुपये, तो 200 रुपये पे जितने श्रमिक काम करने को तैयार हो जाते हैं वो कहलाएगी श्रमिकों की पूर्ति, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर सप्लाई। दूसरा कॉन्सेप्ट है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब है श्रमिकों की वो संख्या जो वास्तव में काम पर लगी हुई है। श्रमिकों की वो संख्या जो वास्तव में काम पर लगी हुई है और जो काम करने को तैयार भी है, उसे हम रखते हैं लेबर फोर्स की कैटेगरी में। तो लेबर सप्लाई तो हो गई कि एक निश्चित मजदूरी पर श्रमिकों की जितनी संख्या काम करने को तैयार है वो हो गई लेबर सप्लाई। और लेबर फोर्स क्या हुआ कि जितने श्रमिक काम पर वास्तव में लगे हुए हैं और जो काम करने की इच्छुक भी हैं, उन दोनों को रखा जाता है इस श्रेणी के अंतर्गत, यानी कि लेबर फोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। अब थर्ड है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स से अभिप्राय श्रमिकों की केवल उसी संख्या से होता है जो श्रमिक वास्तव में काम पर लगे हुए हैं, जो काम पर लगना चाहते हैं, जो काम पर करने की इच्छा करते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। उनको केवल उन्हीं श्रमिकों की मात्रा को शामिल किया जाता है कि जो कि वास्तव में कार्य पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से तीनों में डिफरेंस है। लेबर सप्लाई, मजदूरी की एक निश्चित दर पर जितने श्रमिक काम करने को तैयार हैं वो लेबर सप्लाई होगी। लेबर फोर्स, श्रमिकों की वो मात्रा जो कि वास्तव में काम पर लगी हुई है और जो काम करना चाहती भी है, ये दोनों प्रकार के श्रमिक शामिल होते हैं लेबर फोर्स में। वर्क फोर्स में केवल वही श्रमिक शामिल होते हैं, केवल उन्हीं श्रमिकों की संख्या को शामिल किया जाता है जो वास्तव में काम पर लगी हुई है। जो काम करना चाहती है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा लेबर सप्लाई क्या होती है, लेबर फोर्स क्या होता है एंड वर्क फोर्स क्या होता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आपके सामने है, देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बराबर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन अपॉन साइज ऑफ वर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अनएम्प्लॉयमेंट रेट is equal to number of unemployed person upon size of workforce into 100। ये बेरोजगारी को पता करने का फॉर्मूला है, बेरोजगारी को मापने का फॉर्मूला है ये। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NSSO। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
इस ऑर्गेनाइजेशन ने श्रमिकों को, जो काम पर श्रमिक लगे हुए हैं, उनको मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं? यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत उन बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कि वर्ष भर बेरोजगार रहते हैं। जो व्यक्ति पूरे साल खाली रहते हैं, उनको बिल्कुल भी काम नहीं मिलता है, वो कहलाते हैं यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। ये जो हैं, इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्ति कैजुअल वर्क करना पसंद नहीं करते हैं कि पार्ट टाइम काम मिल गया, उनको थोड़ा सा काम मिल गया तो उसको कर लें। ये वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमें पूर्णकालीन रोज़गार मिलेगा, रेगुलर रोज़गार मिलेगा, तभी हम करेंगे। ऐसे लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरी कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में एक नॉर्म दिया गया है, NSSO, ये जो सर्वे संस्था है, इसने नॉर्म दिया है कि 183 डेज। जो लोग 183 डेज काम करते हैं, उनको बेरोजगार नहीं माना जा सकता है। जो 183 डेज से कम काम करते हैं, उनको बेरोजगार कहा जाएगा। और जो 183 डेज से ज़्यादा काम करते हैं, उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। तो बेरोजगार कौन है? जो 183 डेज से कम काम करता है। यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का फॉर्मूला है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट बराबर नंबर ऑफ यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स। इसको नोट कर लीजिए। यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स। ये फॉर्मूला है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का। अब दूसरा है वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, जब किसी व्यक्ति को सप्ताह के दौरान किसी एक भी दिन 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है, तो उसे कहा जाता है वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तो वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति को पूरे वीक में किसी एक दिन भी 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है, तो उसे कहा जाता है वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। वीक में यानी कोई काम नहीं मिलता है, 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है, तो वो वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसके अलावा थर्ड कॉन्सेप्ट है डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई व्यक्ति किसी दिन 1 घंटे से ज़्यादा काम करता है, 1 घंटे, ध्यान रखिए, 1 घंटे से ज़्यादा काम करता है लेकिन 4 घंटे से कम काम करता है, तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाता है। आधे दिन का मतलब क्या है? 1 घंटे से ज़्यादा उसने काम किया है लेकिन 4 घंटे से कम किया है। 4 घंटे से कम काम किया है तो उसे हाफ डे एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 4 घंटे से अधिक काम करता है, उसे फुल डे एम्प्लॉयड माना जाता है। उसे ये माना जाता है कि एक वर्किंग डे उसका पूरा हो गया है। ध्यान रखिए, 4 घंटे से कम हाफ डे और 4 घंटे से ज़्यादा फुल डे काम माना जाता है। इसके अलावा एक और है पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट से अभिप्राय श्रमिकों की, व्यक्तियों की उस संख्या से होता है जो वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं।
जो वास्तव में उत्पादन में भाग ले रहे हैं। ये नहीं कि किसी का अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है तो उसको हमने शामिल कर लिया, ऐसा नहीं है। जो वास्तव में एम्प्लॉयमेंट में भाग ले रहा है, जो वास्तव में इसमें काम कर रहा है, उसको पार्टिसिपेशन रेट के अंतर्गत रखा जाता है। पार्टिसिपेशन रेट निकालने का फॉर्मूला है वर्कफोर्स। पार्टिसिपेशन रेट निकालने का फॉर्मूला है वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पार्टिसिपेशन रेट बराबर वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से होता है। डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का फॉर्मूला है सर्वेक्षण सप्ताह में अप्रयुक्त मानव दिवसों की संख्या अपॉन सर्वेक्षण सप्ताह में वास्तव में उपलब्ध मानव दिवसों की संख्या। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू सर्वेक्षण सप्ताह में अप्रयुक्त मानव दिवसों की संख्या अपॉन सर्वेक्षण सप्ताह में वास्तव में उपलब्ध मानव दिवसों की संख्या। ये फॉर्मूला है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम बेरोजगारी का मापन करना चाहते हैं तो बेरोजगारी मापने की कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? इसका उत्तर ये है कि बेरोजगारी मापन के कई तरीके हमने आपको बताए। उसमें से जो एक तरीका है डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ये तरीका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है बेरोजगारी को मापने का, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी खुली बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अल्प रोजगार और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट यानी कि अंशकालीन रोजगार, तीनों को इसमें शामिल करते हैं। इसलिए बेरोजगारी मापन की सर्वोत्तम विधि, सर्वोत्तम तरीका है डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसके द्वारा हमें सही बेरोजगारी का पता लगता है। थैंक यू।